9 में से 6 फेक है। उनमें से एक दो सब इंस्पेक्टर साहब है जिनकी 80,000 सैलरी है। Whosoever is playing with the future of the youth, they are the murderers, they are the killers। जो हमारे मंत्री है करंटली या उससे पहले भी, they are least bothered about the common man, they are least bothered about the ground reality। Seeing PhD students, उन्होंने रेडी लगा के रखी है, वो रेडी पे ऑमलेट बेचते हैं, वो रेडीज पे ये ड्राई फ्रूट बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यंग डायनेमिक सोशल एक्टिविस्ट या स्टूडेंट एक्टिविस्ट हम कहें, साहिल परे। इनसे हम बात करेंगे जो कि आज जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इशू बना हुआ है, रिजर्वेशन। सबसे पहले साहब आपका खैर मकदम करते हैं और जानना चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन आपने जो डे फर्स्ट से इसके लिए जद्दोजहद की है, काम की है, तो अभी तक ये रिजर्वेशन पॉलिसी आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और आपका जो मुद्दा है वो कहाँ तक पहुंचा अभी तक? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये जो इशू है, ये 2024 में इन्होंने जो बिल लाई थी, उसके बाद दिस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड 16 मार्च 2024 से। तब से लेके आज तक वी हैव बीन फाइटिंग, हम तब से कंटिन्यूसली लड़ाई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मतलब वी हैव बीन नॉकिंग एवरी डोर, चाहे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो, सोशल मिनिस्ट्री का ऑफिस हो, we have been knocking the doors, but unfortunately I don't think they are serious, because उन्होंने कहा था पहले हमें कि if you remember last time जब हमने प्रोटेस्ट किया था सीएम साहब के घर के सामने, तो फिर जिसमें एमपी अगरउल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने फिर हमें एक डेलीगेशन बुलाई थी, स्टूडेंट डेलीगेशन। तो हमने 1-1.5 घंटे उनसे बात की। वहां पे उन्होंने कहा कि सब कमिटी हमने बनाई है, हमें 6 महीने का टाइम चाहिए, तो विद इन 6 मंथ्स आपका जो ये मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। तो जून में पिछले साल वी वेर वेरी होपफुल दैट कि कुछ होगा फाइनली, एंड वी वेरी ईगरली वेटेड। 6 महीने में हमने 2-3 मीटिंग्स की सरकार के साथ, एंड वी वेर क्वाइट होपफुल कि दैट दे विल रिसॉल्व दिस इशू। बट जून से लेके आज तक ना हमने वो फाइल देखी, उन्होंने क्या किया, ऐसे किसी ने बोला कि हमने ये किया है वो किया है, बट वी हैव नॉट सीन द रिपोर्ट। When the fact is कि we were supposed to see the report, उन्होंने हमें कहा था कि आप रिपोर्ट देखेंगे because we are the stakeholders, हमें पूरा हक है उस चीज को देखने के लिए। उन्होंने हमें नहीं दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जी हमने कैबिनेट में इसको पास किया, वही समथिंग मेमो जो भी प्रोसीजर होता है, वहां से जाके हमने एलजी ऑफिस भेजा है, वहां से नोट आ जाएगा। तो वी वेर काइंड ऑफ होपफुल कि ठीक है अब एलजी ऑफिस से आ जाएगी फाइल, साइन होके तो मसला सॉल्व हो जाएगा। बट वहां से हमें फिर जब हमने पता किया, उन्होंने कहा जी हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली इस फाइल को भेजा है, वहां से जब नोट आएगा तो तब से वी हैव नॉट लाइक दैट फाइल हैज नॉट सीन द डे। अगर हम बात करेंगे जो भी गवर्नमेंट है, खासकर हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट है काम कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर हम इसी रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिजर्वेशन होती है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, तो ये एक सोशल जस्टिस है। आप इस रिजर्वेशन में कहाँ पे खामी देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट अगेंस्ट द रिजर्वेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये एग्जैक्टली फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली डिजर्व, उनके लिए है, एंड दे शुड गेट इट। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज को इन्होंने इतना बढ़ाया है फॉर द सेक ऑफ दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स। सियासत के लिए इन्होंने अपनी सीट्स बचाने के लिए, अपनी सीट्स जिताने के लिए इन्होंने 70% में भी रिजर्वेशन है, ओनली वी कैन कम्पीट फॉर 30%, लाइक वी आर 70% पॉपुलेशन, हम सिर्फ 30% सीट के लिए कम्पीट है, 70% रिजर्वेशन है। इट इज वेरी मच एक्सेसिव। तो हम ये चाहते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लो, जिसका जितना हक है उनको उतना दे दो, बट एट द सेम टाइम हमें भी कुछ होना चाहिए आगे, सो दैट वी कैन आल्सो कम्पीट। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी रिजर्वेशन। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें नौकरियां दे दो, हमें कोई रिजर्वेशन दे दो, हम ये बता रहे हैं कि यू जस्ट क्रिएट द लेवल प्लेइंग फील्ड सो दैट वी कैन कम्पीट, दैट्स इट। इट्स नॉट क्राइम टू आस्क फॉर दिस। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें जी फ्री में कुछ दे दो रेवड़ी। क्या आपको लगता है आज भी जो हमारा यूथ है, जो कि फ्यूचर है, ये आज भी पॉलिटिकल सिस्टम का शिकार हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड देयर नो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू डिसअपॉइंट द यूथ। जब आप एक कौम के यूथ के साथ खिलवाड़ करते हो, उनके सपनों के साथ आप खिलवाड़ करते हो, ट्रस्ट मी इट इज नॉट अ गुड आइडिया। आप मुझे बताओ, लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 3, 4, 5, 6 years। आई एम नोवेयर, आई एम वर्किंग हार्ड ओनली बिकॉज देयर इज दिस एक्सेसिव रिजर्वेशन। मेरे जैसे हजारों में, मेरे जैसे लाखों में आपको मिलेंगे, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे आर सिटिंग एट होम फाइटिंग डिप्रेशन, बिकॉज उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आपको ये भी मैं बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, कॉर्पोरेट प्रेजेंस है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बेस है ही नहीं। सो गवर्नमेंट जॉब इज द प्राइमरी सोर्स। अब जब उसमें भी इंसान को अब लाइक यू आर जस्ट किलिंग इट,
तो आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ का यूथ वो कहाँ पे जाए, वो तो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है ना। और जब एक इंसान एक यूथ डिप्रेशन का शिकार बन जाता है वो किसी गलत काम के लिए जा सकता है, ही कैन बिकम द ड्रग एडिक्ट, सॉरी, ही कैन गो टू एनी रॉन्ग डायरेक्शन, चोरियां कर सकता है। इस पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी यहाँ पे चल रही है, या हम बात करेंगे डिलेज होते हैं एग्जाम रिजल्ट्स में, तो कितना नहीं हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं। स्कैम्स हो रहे हैं या हम डिलेज कह सकते हैं, तो कितना फर्क पड़ता है जो यूथ आज ड्रग्स का, जो आपने कहा, ड्रग्स का शिकार बन गया, डिप्रेशन का शिकार बन गया आप है। देखो ना, दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप देखो, अब जब यही 10-30-20% है, ठीक है, बेचारा आप कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके समहाउ ही ट्राइज टू ही मेक्स इट टू द फाइनल लिस्ट, वहां पे चोरी होती है, वहां पे स्कैम होता है, वहां पे आ जाते हैं जो फेक रिजर्वेशन लेके कोई सर्टिफिकेट बना के वो जिन ये खाते हैं। अगर आपने रिसेंटली देखो जो 13 मार्च को केएस का रिजल्ट आया, बिल्कुल, उसमें से 10 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स है, 10 के 10 चले गए जम्मू, सॉरी 9 वेंट टू जम्मू। उन 9 में से 6 फेक है, उनमें से 1-2 सब इंस्पेक्टर साहब है जिनकी 80,000 सैलरी है। आई डोंट अंडरस्टैंड वो नौकरी बनने के बाद कैसे गरीब हो गए, उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल की, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल करके दे गॉट सिलेक्टेड। कल वो आपके डीएसपी साहब होंगे या तहसीलदार साहब होंगे। आप देखो, जिस बंदे ने खुद ही पहले चोरी की, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ही कैन डू द जस्टिस? दिस इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल। एकेडमिक डिग्रीज पाने के बावजूद भी क्या कमी है कि लोगों में, जो खासकर यूथ की, एम्प्लॉयमेंट अपना नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वेरी लेस है। अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें स्कैम्स होता है, उसमें जी ऊपर यही किसी का कोई फलानी है, किसी के ऊपर किसी का आशीर्वाद है, बाकी चीजें ये आप किसको टारगेट कर रहे हैं? जो भी द पावरफुल लॉबी, यहाँ पे यूथ की बात कोई सुन नहीं ना, रहा। आप एडमिनिस्ट्रेशन को या मौजूदा सरकार को किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? द पावरफुल लॉबी, उसमें चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें फिर सरकार हो, जो भी हो, whosoever is playing with the future of the youth, they are the murderers, they are the killers. आप कैसे चाहते हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसको आप फॉल्टी मानते हैं, इसको कैसे रिवाइज करें? कहाँ क्या करना चाहिए? आप रैशनलाइज करो, यू हैव द मैन पावर, यू हैव द डेटा। जैसे आपने हमसे 10% छीन लिए, आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ से क्या काटना है, कहाँ से प्लस करना है, कहाँ से माइनस करना है, बिकॉज यू हैव ऑल द डेटा, यू हैव द मैन पावर, यू हैव द टॉप क्लास ऑफिसर्स, यू हैव द ब्रिलियंट माइंड्स। सो आपको पता है सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। जब सरकार को ये आता है कि कहाँ से हमें काटना है, हमें इलेक्शन कहाँ से लड़ना है, दे कैन एग्जैक्टली डू दिस रैशनलाइजेशन सो दैट द जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपकी जो एसोसिएशन है डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कहाँ तक आप कामयाब हो चुके हो? क्या आपको लगता है कि ये रैशनलाइज हो जाएगा? देखिए, कामयाब हम मतलब जितना हमसे हो पाया, जितना हमसे हो पा रहा है, हम भी हम नहीं, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ यूथ को आपसे भी अब उम्मीद वाबस्ता है, एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द एसोसिएशन। that's fine, we have been fighting against this new reservation policy from the day one। आप देखो 2024 से आज तक आई डोंट थिंक मैंने कभी रेस्ट लिया होगा, 2-3 दिन मैंने बात नहीं की होगी कंटिन्यूसली। I have been continuously raising, we have been continuously raising this issue, but unfortunately the people who have to do it, मतलब सरकार हो, the officers, they are non serious। बिकॉज मैं आपको रीजन बताता हूँ, उनको पता है कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस थिंग। उनके बच्चे हैं यहाँ, तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, किसी फॉरेन कंट्री में, और जहाँ पे जो जितने यहाँ पे बचेंगे उनको पता है कि दे हैव टू फाइट द इलेक्शंस। कल को वो आपके एमएलए बनेंगे, मेरे एमएलए बनेंगे, क्योंकि उनको पता है वो राजा है, उनको नौकरियों की जरूरत है ही नहीं। दैट्स वाई उनके जो पिताश्री है, अभी उनके जो घर वाले हैं, जो हमारे मंत्री है करंटली या उससे पहले भी, दे आर लीस्ट बॉदर्ड about the common man, they are least bothered about the ground reality। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे मनरेगा वगैरह, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं यूथ को एम्पावर करने के लिए। खबर अभी तक हमने देखी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कौन सी गाँव में हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के। नहीं, दैट्स फाइन, ठीक है, दे हैव टू डू इट। दैट्स वाई सरकार किस चीज के लिए बनी होते हैं, मतलब उनको थोड़ी हमारे ऊपर थोड़ी कोई एहसान रख रही है। They are not doing any favor to us. It's their job. That's why we elected them to नहीं, गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन। बट जितना एग्जैक्टली आपका सही पॉइंट है। अब मुझे बता, अगर 100 नौकरियां है तो वो आपको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर सपोज 50% रिजर्वेशन है, ठीक है, 50% उनको दे दो। जो 50% है, एक तो इसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, प्लस एटलीस्ट 50% जिनको फिर मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं हमें हर किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी, दैट इज ऑब्वियस, दैट इज इम्पॉसिबल। बट द थिंग इज, जिनको मिलनी चाहिए दे शुड गेट इट। सपोज 50 पोस्ट आपको फिल करने हैं, दे शुड गो टू द पीपल हु आर राइट फॉर द जॉब, नॉट समबडी हु डजंट डिजर्व। जिस दिन आपने प्रोटेस्ट किया था आगा रूहुल्लाह साहब के साथ, सीएम साहब के बिल्कुल घर के सामने आपने प्रोटेस्ट किया, तब से
आगा साहब भी छुप नहीं, हो गए। आगे से चुप नहीं है। अगर आपको पता हो 27 दिसंबर को हाँ 3 महीने पहले हमारा जो प्रोग्राम था, इनफैक्ट आई वाज डिटेन, आगा साहब वाज डिटेन, डू यू रिमेम्बर दैट? रिसेंटली 3 महीना पहले जो लोग, जब उनको घर पे डिटेन किया गया था, जुनैद मुत्तू साहब को, इल्तिजा मुफ्ती जी को, तो उनमें मैं भी था और मेरे एक दूसरे साथी, उनको भी डिटेन किया गया घर से। हमारा प्रोग्राम था 27 दिसंबर को, दिस बिकॉज 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, एक साल जब हमें कुछ नहीं देगा, तो हमारा और एक प्रोग्राम था सिट इन प्रोटेस्ट का श्रीनगर में, बट हमें वो करने नहीं दिया। अच्छा, जो अभी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ये जो चल रही है अभी, उसमें जो ओपन मेरिट को कितना नुकसान हो रहा है? और मैं आपको बताता हूँ, हाँ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, दैट इज द रीसेंट, दैट इज द लेटेस्ट सेंसस जो हमारे पास है, जो जनरल कैटेगरी है हमारी पॉपुलेशन है 70%, बिल्कुल। और जो कैटेगरी वाले हैं उनकी पॉपुलेशन है 30%, बट 30% पॉपुलेशन वालों के लिए इन्होंने रखा है 70% रिजर्वेशन, बिल्कुल और हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज 70%, वी कैन ओनली कम्पीट फॉर 30%, और ये जो 30% है दिस इज ओपन फॉर एवरीवन कैन कम्पीट। अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो वहीद रहमान परा ने भी बात की है कि या सेंटर में भी इसकी बात हो गई कि लोगों से जो पैसा लिया जा रहा है फीस एज ए फीस करोड़ों में है, उससे जो ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉय यूथ है Exactly, कितना असर पड़ता है? I'll tell you, I can show you so many people, so many youth, so many guys, बहुत गरीब है वो, they cannot afford, at the same time they are very talented but they cannot afford this range। 7-800 रुपए JKSS भी लेती है, और आपका JKPFC है 1200, नॉट ए जोक। मुझे एक बार बता, फिर उस बंदे को पहले 2-3 दिन मजदूरी करना है, वो भी तो नहीं मिल रही है आजकल, उसके बाद उसको फी जमा करके यहाँ बनना है। सरकार ने जो वादा हमसे किया था जब उनको इलेक्शन में, उन्होंने बोला था कि ये जो फीस है, जब आप रिक्रूटमेंट कोई नोटिस आउट होती है उसके लिए यू हैव टू फिल अप द फॉर्म, हम इसको कर लेंगे वेव ऑफ, बट वैसा नहीं हुआ। आप देखो जो वहीद साहब ने जो करोड़ों में पैसा ज्यादा है। करोड़ों में, देखो अब ये लूटते हैं हमसे, सरकार हमारे जेब खाली करना ही चाहते हैं, वो दे जस्ट लूट। अब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम ये चाहते हैं कि हम अब थक गए, प्लीज फॉर गॉड से, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको इलेक्शन जिताया, आपने हमसे वादा किया कि दैट यू विल रैशनलाइज दिस रिजर्वेशन सो दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड। एट द सेम टाइम जो ये स्कैम्स है इन पे भी बात करनी चाहिए, और ये जो आप करोड़ों हमसे लूटते हो इस पे भी आप ये प्लीज आप ये माफ कर लो। और एक बात, ये जो EWS है, EWS पे मैं बात करना चाहता हूँ, JNK में एक ही अलग क्राइटेरिया होना चाहिए। सपोज कश्मीर में हमारा एक अलग क्राइटेरिया, जम्मू में अलग क्राइटेरिया। देखो आपको मैं यहाँ का, अगर आप यहाँ का कोई गरीब भी देखोगे बेचारा जिसके पास कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट उसके पास 1-2 कमरे होंगे, बिकॉज ऑफ दीज 2 रूम्स उसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं होता है EWS के लिए। दैट्स वाई जो 100% EWS है वो दैट गोज टू जम्मू डिवीजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल फ्रॉम द जम्मू डिवीजन, बट वहां पे भी किनको जाता है, जो 2 नंबर करके कुछ जुगाड़ करके फेक सर्टिफिकेट्स बना के सिलेक्शन हासिल करते हैं, उस पे भी आपको इनको बात करनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे गवर्नमेंट को कहाँ पे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि अगर हम लॉन्ग विजन देखेंगे यूथ को एम्पावर करने के लिए? उनके पास एग्जैक्टली जो सब कमिटी के मेंबर्स हैं, दे हैव ऑल द डेटा, तो आई डोंट थिंक इट इज any difficult task for them to do it, it is just about the intentions। वैकेंसीज भी काफी है क्योंकि पोस्ट स्पेंडिंग जहाँ भी जिस पर वैकेंसीज भी बहुत काफी है, और इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ वैकेंसीज भी निकलती है। लाइक आज आप देख लो, एक हफ्ते में या महीने में 2-3 वैकेंसी ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकलती है। हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है सारे जॉब्स तो निकल रहे हैं हमसे, फिर ये हमें 5 साल के बाद ये बोलेंगे जी हम आपका सॉल्व इश्यू करते हैं, जब सारी नौकरीज खत्म होंगे। दैट शुड नॉट हैपन, वी आर रिक्वेस्टिंग देम प्लीज। हमने अब बहुत स्ट्रगल किया, इट्स बीन 2 years कंटिन्यूसली, मार्च में 2 साल एग्जैक्टली होंगे इस पॉलिसी को। हमने बहुत सफर किया, हमने जेल भी देखा, हमने डंडे भी खाए, बट प्लीज डू इट, बिकॉज हमें कोई शौक नहीं है इस चीज पे कोई राजनीति करने की, हमें कोई शौक नहीं है कि जी आपके दरवाजे पे आ जाए सर हमारा ये काम कर लो वो काम कर लो, आप ये कर लो। वी शुड बी इन द लाइब्रेरीज, वी आर वर्किंग हार्ड, और फिर उसके बाद ये इट इज अप टू अस, इफ वी आर डिजर्विंग वी विल गेट द जॉब, दोज हु आर नॉट डिजर्विंग, दोज हु आर नॉट केपेबल दे विल नॉट गेट द जॉब, दे विल सी अकॉर्डिंगली। अब आप यहाँ देखो इतनी बेरोजगारी है, आप यू आर सीइंग PhD स्टूडेंट्स, उन्होंने रेडी लगा के रखी है, वो रेडी पे ऑमलेट बेचते हैं, वो रेडीज पे ये ड्राई फ्रूट बेचते हैं। बिल्कुल सर साहब शुक्रिया। सर साहब ये थे हमारे साथ साहिल पर